है और इस पूरे परिवर्तन में, ट्रांजिशन में किसके सामने क्या क्या अनुभव आए हैं, ये एक चर्चा करने का अवसर था। मीटिंग से पहले भी कई ट्रेड्स ऐसे थे जो लोग आकर अपने रिप्रेजेंटेशंस देते थे और कई राज्यों ने भी उसके संबंध में हम लोगों को रिप्रेजेंट किया था। उसमें एक प्रमुख विषय था स्मॉल स्केल सेक्टर का और एक प्रमुख विषय था एक्सपोर्ट्स का। इसके साथ साथ कई ऐसे प्रोडक्ट्स थे, गुड्स और सर्विसेज, जिसको रेट्स को लेकर भी कुछ लोगों के रिप्रेजेंटेशंस थे। इसके साथ साथ जो कलेक्शंस हुए हैं अभी तक 2 महीने के, उनको भी एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना, इसका एक अनुभव था। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी जो पैटर्न होगा कलेक्शंस का, इस 2 महीने से पूरा स्पष्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये ट्रांजिशन का फेज है और इस ट्रांजिशन के फेज में जिनके पास 1 जुलाई से पहले पुराने स्टॉक्स थे तो उसका वो ट्रांजिशन क्रेडिट क्लेम करते हैं और एक बार वो व्यवस्था समाप्त होगी तो जो पोस्ट जीएसटी रेजीम में प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे या बिकेंगे या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, केवल उसका जो रेवेन्यू होगा वो उससे एक पैटर्न उभर कर सामने आएगा। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि पहला प्रमुख आइटम जो आज की मीटिंग में हम लोगों ने कंसीडर किया वो एक्सपोर्टर्स के संबंध में था और एक्सपोर्टर्स के संबंध में जो मूल समस्या थी कि एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्सेशन तो लगता नहीं है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको टैक्सेस तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते क्योंकि उससे एक्सपोर्ट नॉन कम्पिटिटिव हो जाते हैं। एक्सपोर्ट्स को दुनिया के बाजार में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, कंपटीशन करना पड़ता है और इसलिए एक कमेटी सेक्रेटरीज की बनी थी जिसमें स्टेट्स के और सेंटर के ऑफिशियल्स थे, जिसकी रिकमेंडेशन कंसीडर की गई और यह आया कि जो एक्सपोर्टर्स का क्रेडिट है उसका काफी ब्लॉकेज हुआ है, जिससे उनकी कैश लिक्विडिटी के ऊपर असर पड़ता है। उसका डेटा तो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो तुरंत रिफंड व्यवस्था है